तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज का यह इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अब काउंसलिंग होने वाली है और आज आपका 30 अगस्त हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी स्टूडेंट को ये दे दें कि जो जेईई के द्वारा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप ही जैसे कई सारे स्टूडेंट ने हमारे पास कॉल करके कहा कि सर काउंसलिंग बता रहे हैं लोग कि 2 सितंबर से नहीं होगी। इससे पहले मैंने भी कई बार आपको बताया है, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा अगर आप कुछ पूछते हैं तो उसका रिप्लाई किया जाता है। तो इसके पहले एक सप्ताह पहले अगर काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ पूछा जाता था तो बताया जाता था कि भैया 2 सितंबर से 100% काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 सितंबर से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। अगर वाकई में किसी तरीके का प्लान है कि 2 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आज 30 तारीख है और आज आपका शाम तक कभी ना कभी शेड्यूल आ सकता है अगर 2 तारीख से होगा तब। लेकिन अब नया खबर स्टूडेंट ये निकल के आ रहा है कि जो आपकी काउंसलिंग है ये आपकी सितंबर के पहले सप्ताह से होगी, और कुछ स्टूडेंट 2 तारीख बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 सितंबर से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग मुख्यतः इसलिए कराई जाती है कि तमाम सारे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनके आधार पे उनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल पाए। ठीक है, अब मैं बताता हूं डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के जितने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो कि बीटीई यूपी के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो बीटीई यूपी के साथ बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो रजिस्टर्ड हैं और कई सारे कॉलेज में सीटें नहीं भर पाती हैं। तो बाद में क्या होता है कि जब काउंसलिंग की टोटल राउंड समाप्त हो जाती है तो वहां पे डायरेक्ट एडमिशन का भी प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब आप इतना समझ जाइए कि जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है उसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है, कुछ लोग समझते होंगे कि भैया हमने डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, लेकिन नहीं। आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि आप सभी स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके एजुकेशन में। आइए देखिए, मैं बताता हूं क्या कुछ स्ट्रक्चर रहता है आपका। ठीक है, मान लीजिए कि 10,150 रुपए अगर आपने फीस जमा किया गवर्नमेंट में, तो लगभग आप लोगों का 12,750 रुपए के आसपास आपकी छात्रवृत्ति आ जाती है। अगर आपने इसमें 3,000 रुपए एक्स्ट्रा हॉस्टल के ऐड करके दिए हैं तो इसमें भी आपका 3,000 रुपए एक्स्ट्रा हॉस्टल का ऐड होकर के आ जाता है। नंबर 1 बात तो आपका ये है, इस बात को समझना है। जितने सारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट 28,000 रुपए स्कॉलरशिप के 28,000 रुपए अपने कॉलेज में जमा करते हैं प्राइवेट वाले में, तो उनकी भी अप्रोक्सीमेट छात्रवृत्ति आ जाती है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% से ज्यादा केस में अगर उनका डाटा सही है तो उनकी छात्रवृत्ति 100% आ जाती है। यही आपका एडेड कॉलेज के साथ भी होता है। एडेड कॉलेज में भी आपकी 100% स्कॉलरशिप आ जाती है। ठीक है, तो आपका स्कॉलरशिप तभी आएगा जब आप काउंसलिंग के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। डायरेक्ट किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन कराते हैं तो आपका डाटा नहीं रहेगा, जिसके कारण आपको बहुत ही मुश्किल से छात्रवृत्ति मिलेगी, या फिर आपका 90% तो ये चांस होगा कि आपकी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं तो 100% आप याद रखिएगा कि आपको काउंसलिंग के थ्रू ही जाना है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो फर्जी कट ऑफ कुछ लोग बता रहे हैं, ये उनका कट ऑफ पूरी तरीके से फर्जी है। आप इस किसी भी कट ऑफ पे विश्वास न करें, इनका बिल्कुल ही कट ऑफ फर्जी है। पिछली बार हमने 50 नंबर पे भी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने दिलवाया, और इसमें भी हमने क्या किया, स्टूडेंट की टॉप के ब्रांचेस हमने दिलवाए। ठीक है, तो कोई समस्या की बात नहीं है आप सभी स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्रैश कोर्स को इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कम नंबर है और उनको राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए पूरा फुल हेल्प होगा। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, और आपकी काउंसलिंग के लिए पूरी कॉलेज की लिस्ट आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, कम नंबर पे कैसे आपको कॉलेज लेना है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।